Being Gadha, teach me, I'll remember. Being Gadha, involve me and I learn. Hello Gadhas! सब्सक्राइब कर दो यार। सोशल डिफरेंसेस। अब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में आइडियल ऑर्डर बता रखा है। ब्राह्मण्स के हिसाब से ब्राह्मण्स फर्स्ट हैं और शूद्रास और अनटचेबल्स लास्ट, सबसे नीचे हैं, और ये सब बर्थ के बेसिस पे प्लेस्ड हैं। तो इस हिसाब से 4 वर्ण हैं। सबसे पहले आते हैं ब्राह्मण्स, जिनका काम है वेद पढ़ना और पढ़ाना, सैक्रिफाइसेस यानी यज्ञ करना और कराना। फिर आते हैं क्षत्रियास, इनका काम था वॉरफेयर में एंगेज्ड रहना, लोगों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना। कुछ इसी प्रकार की वैश्यास की भी थी, सिवाय वॉरफेयर में रहना। चौथा है शूद्रास, इनका सिर्फ एक ही काम था और वो काम था बाकी तीनों को सर्व करना। तो ये सारे बॉक्सेस हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि इसीलिए ब्राह्मण्स माउथ थे क्योंकि वो पढ़ते पढ़ाते थे, क्षत्रियास आर्म थे, वो वॉरफेयर में थे, वैश्यास थाइस थे और शूद्रास फीट थे। अब धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ने तो बोल दिया कि भाई ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स, लेकिन एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट ना। माना हमने साइंस नहीं ली, लेकिन एक्सेप्शंस तो भाई हर जगह हैं। जैसे ये बच्चा भी हर जगह है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बोलते हैं कि मौर्यास क्षत्रियास थे, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट बोलते हैं कि वो लो ओरिजिन के थे। इसी तरह शुंगास और कानवास, जो कि मौर्यास के सक्सेसर्स थे, वो ब्राह्मण्स थे। बल्कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के हिसाब से सिर्फ क्षत्रियास ही राजा बन सकते थे। शाकाज सेंट्रल एशिया से आए थे और उनको मेलिचास, आउटसाइडर्स और बारबेरियंस बोला जाता था, मतलब लो ओरिजिन का समझा जाता था। बल्कि डीएस दीदी ने बोला था कि सिर्फ क्षत्रियास ही किंग बन सकते हैं। ऑल्सो सबसे फेमस शाका रूलर रुद्रदमन ने सुदर्शन लेक को रीबिल्ड करवाया। ऐसे ही सातवाहनास भी ब्राह्मण्स थे, पर दीदी ने क्या बोला था, सिर्फ क्षत्रियास ही राजा बन सकते हैं। सातवाहनास की एक और बात कर लेते हैं। सातवाहनास डायनेस्टी के सबसे प्रसिद्ध रूलर हैं गौतमी पुता श्री सटाकनी, यानी गौतमी का पुत्र श्री सटाकनी। वो बोलते थे कि वो एक यूनिक ब्राह्मण भी हैं और क्षत्रियास की शान को नष्ट करने वाले भी वो ही हैं। उन्होंने ये भी इंश्योर करा कि 4 वर्ण में कोई इंटरमैरिज नहीं थी और एंडोगैमी प्रैक्टिस होती थी। कॉम्प्लेक्सिटीज रिफ्लेक्टेड बाय जातीज, ये बर्थ के बेसिस पे थी। दूसरा, जैसे वर्ण तो सिर्फ 4 ही होते थे, लेकिन जाति पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, बहुत सारी होती थी। कोई भी कैटेगरी अगर उस 4 वर्ण के सिस्टम में नहीं फिट होती थी तो बोल देते थे कि वो एक जाति है। जहाँ पे कॉमन ऑक्यूपेशन यानी कॉमन काम करते थे, वो श्रेणी या गिल्ड्स में बदल जाती थी। जैसे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन में हिस्ट्री ऑफ अ गिल्ड ऑफ सिल्क वीवर्स बताया है, जो कि ओरिजिनली लता गुजरात में रहते थे और फिर बाद में वो माइग्रेट होके मेंडासर आ गए थे, जो उस टाइम पे दशापुर के नाम से जाना जाता था। इन मेंबर्स के पास एक कॉमन प्रोफेशन के अलावा ये साथ में ये भी डिसाइड करते थे कि जो भी इन्होंने इनकम कमाई है उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, जिससे कि वो अपने भगवान के लिए मंदिर बना पाएँ। संस्कृत टेक्स्ट के हिसाब से जो भी पॉपुलेशन की सोशल प्रैक्टिसेस ब्राह्मण्स के आइडियाज से मैच नहीं करती थी, वो ऑड, अनसिविलाइज्ड और इवन एनिमल लाइक होती थी। दूसरा, निषाद जैसी कैटेगरी इसका एग्जाम्पल है। निषाद से एकलव्य भी आते हैं। तीसरा, नोमैडिक पैस्टरलिस्ट जैसी कैटेगरीज शक के दायरे में रहती थी। और चौथा कि वो लोग जो संस्कृत लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज बोलते थे, उनको मेलिचास की तरह ट्रीट करा जाता था। कुछ कैटेगरीज को अनटचेबल्स भी बोला जाता था, उनसे खाना नहीं लेते थे। इसके अलावा उनको पॉल्यूटेड काम करने पड़ते थे, जैसे कि जिनका कोई नहीं है और वो मर गए हैं तो उनको दफनाना एंड ऑल। इसके अलावा चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क फा जायन, जो कि 5th सेंचुरी में आए थे, उन्होंने लिखकर बताया है कि जो अनटचेबल्स हैं, जब वो सिटी में घूमते थे तो उनको क्लैप करना पड़ता था, जिससे कि वो लोगों को आगाह कर पाए
कि वहाँ पे वो घूम रहे हैं और वो उनको ना देखें। इसी तरह से दूसरे चाइनीज़ पिलग्रिम जिनका नाम है जुआन जांग, जो उनके 200 साल बाद आए यानी 7th सेंचुरी में आए, उन्होंने बताया कि एग्जीक्यूशनर्स और स्कैवेंजर्स को ज़बरदस्ती सिटी के बाहर रहना पड़ता था। ड्यूटीज़ ऑफ चांडलाज। मनुस्मृति में सारी चांडलाज की ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। इनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए यूटेंसिल्स का यूज़ करते थे, क्लोथ्स ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन पहनते थे, सिटीज़ और विलेजेस में रात में नहीं घूम सकते थे, और जिनका कोई नहीं होता था उनकी बॉडीज़ को इन्हें डिस्पोज करना पड़ता था। अब ये वाली स्टोरी तो तुम्हें पता ही है कि युधिष्ठिर ने गेम ऑफ डाइस में कैसे अपना सब कुछ खो दिया। अब आ जाओ एक्सेस टू प्रॉपर्टी। सबसे पहले जेंडर के बेसिस पे बात करेंगे, फिर वर्ण के बेसिस पे बात करेंगे। पैटर्नल एस्टेट बेटों के बीच में डिवाइड करा जाता था। विमेन का इसमें कोई शेयर नहीं होता था, लेकिन जो मैरिज के टाइम पे लड़की को गिफ्ट मिलता है जिसे स्त्रीधन बोलते हैं, उस पे उनका पूरा हक था और उनके बच्चों का भी था, और उनके हस्बैंड का उस पर कोई क्लेम नहीं था। मनुस्मृति ने वार्न करा है विमेन को अगेंस्ट होल्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी, लेकिन कुछ अपर क्लास विमेन ऐसा कर सकती थी। अब आ जाओ वर्ण पे। ओनली ऑक्यूपेशन शूद्रास के लिए क्या थी? बाकी 3 को सर्व करना। किंग्स जनरली वेल्दी ही होते थे और प्रीस्ट भी जनरली रिच ही होते थे। अब आ जाओ होमवर्क क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सिरी सटाकनी बिलोंग्ड टू विच डायनेस्टी? दूसरा, हु वर द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ मौर्याज? तीसरा, एकलव्य बिलोंग्ड टू विच कैटेगरी?